किसान मजदूर संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल इंडिया गठबंधन के लिए मांगा जनसमर्थन। किसान मजदूर नेताओं ने कहा, सरकार के जुल्मों का हिसाब चुकाएगी जनता। बाढ़, चिलचिलाती धूप और लू के बीच किसान मजदूर संगठनों ने अपने दूसरे दौरे में बाढ़ उपमंडल के नांधा, धनासरी, चांदवास, हंसावास कलां, खुर्द, द्वारका, लाडावास, कारी रूपादास, धारणी, भांडवा, खोरडा समेत करीब 2 दर्जन गांवों में बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाल इंडिया गठबंधन के लिए समर्थन की अपील की। किसान नेता राजू मान, किसान सभा के कॉमरेड ओम प्रकाश, रघुबीर श्योरान, सीटू नेता कमलेश भैरवी, मजदूर नेता सुमेर धारणी, रामपाल धारणी, सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व जिला प्रधान राजकुमार घिकाड़ा, मिड डे मील की जिला प्रधान बबली देवी के संयुक्त नेतृत्व में चल रहे ट्रैक्टर मार्च को देखने व सुनने के लिए हर गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। ग्रामीण सभाओं को संबोधित करते हुए किसान नेता राजू मान ने कहा कि एमएसपी को लेकर चले 13 महीने के किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। कई बार पुलिस ने बेदर्दी से लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां भी चलाई। आज उन सबका का बदला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार राव दानसिंह की मजबूती से मदद करके लोकसभा चुनाव में चुकाया जा सकता है। उन्होंने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ बड़ा धोखा करार दिया। किसान सभा के कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के हितों की रखवाली कर रही है और उसे आम गरीब जनता की कोई चिंता नहीं है। किसान नेता रघुबीर श्योरान ने कहा कि इस गर्मी में बहाया पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा और प्रदेश के किसान मजदूर डंके की चोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। सीटू नेता कमलेश भैरवी ने कहा कि भाजपा सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली हमारी पहलवान बेटियों को दिल्ली में जिस निर्दयता से पुलिस ने सड़क पर घसीटा, उसको याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मजदूर नेता सुमेर धारणी और रामपाल ने कहा कि अनेक बार आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, पटवारी, क्लर्क, सरपंचों, गेस्ट टीचर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो जनता के जेहन में है। उन्होंने कहा कि वोट की चोट से इन सब जातियों का बदला लेना है। बाढ़ के 2 दर्जन गांव में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और बड़ी साफ सी वजह है कि आज जिस तरीके से किसान हो, चाहे मजदूर हो, व्यापारी, कर्मचारी हो, सब में इस सरकार को लेकर कड़ा रोष है। और यही वजह है कि आज दर्जनों ट्रैक्टर यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हो पीछे लंबी लाइन लगी हुई है, जहां तक आप देखेंगे नजर पड़ेगी, आप दिखा सकते हैं कि लंबा काफिला है। और ये पूरे बाढ़ हल्के के जो हमारे नांदा से शुरू आता, नांदा, धनासरी, चांदवास, किसकंदा, निमड़, बडेसरा, चांदवास होते हुए फिर सिरसली, डांडमा, लाडावास, द्वारका, श्यामकलान और पूरा ये कारी रोड और खोरडा, भांडवास जाके ये ढाणी सूरजगढ़ में इसका समापन आज हमने इस यात्रा का किया है। और उद्देश्य ये है, साफ सा है कि जो हमारे पीछे सरोखाप की बैठक हुई थी जिसमें किसान, कर्मचारी, व्यापारी सब संगठन इकट्ठे हुए थे, फैसला लिया गया था कि इस सरकार ने 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था उसमें किसानों के साथ जो निर्दयता की गई, हमारी पहलवान बेटियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके का उन्होंने नाम रोशन किया था, इस सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली में सड़कों पर उनको लाठीचार्ज किया गया, हमारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स के साथ जो निर्दयता से लाठीचार्ज हुआ, और साथ में हमारे सरपंच जो पंचकुला में अपने अधिकार मांगने गए थे उनकी भी निर्ममता से पिटाई गई, उसको लेके बेहद आक्रोश है किसान और मजदूरों में। और आज पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है सड़कों के ऊपर और सीधा सा एक फैसला है कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसके हम मजबूती से उसका समर्थन दें। ये हमने संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से ट्रैक्टर मार्च बारडागे गांव में निकाला है। पिछले 10 साल से किसान मजदूर के खिलाफ जो नीतियां लाई है भाजपा सरकार, उसका विरोध करने के लिए और इस समय भाजपा को हराने के लिए ये ट्रैक्टर मार्च किया है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए। और लोगों का बहुत उत्साह है इंडिया गठबंधन के को वोट देने का, और काफ़ी आक्रामक हैं लोग भाजपा के विरोध में। और निश्चित तौर पर जिस तरह का उत्साह है लोगों में और जो समर्थन मिल रहा है, उससे हमें यकीन हो रहा है कि आने वाले टाइम में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो कांग्रेस का उम्मीदवार है राव दानसिंह, वो सफल होगा।